नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज नायब सैनी ने शपथ जो है ग्रहण कर ली है मुख्यमंत्री पद की, और साथ ही कैबिनेट मंत्रियों ने और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। हालांकि हमने आपको कल ही बता दिए थे कि कौन कौन से मंत्री जो है वो बनने वाले हैं हरियाणा में, और आज जो है बीजेपी हाईकमान ने उन्हीं के ऊपर जो है मोहर लगाते हुए वही मंत्री जो हमने कल बताए थे उन्होंने ही आज जो है शपथ ग्रहण करी है। काफ़ी हमें भी खुशी जाहिर हुई, क्योंकि हमारे बताए हुए नाम जो है वो प्रॉपर तरीके से वही के वही नाम जो है सामने आए हैं। वही हम आपको बता दें कि बीजेपी ने जो जातीय समीकरण है, किस प्रकार से जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल है उसको तैयार किया है। आज इन्हीं तमाम विषयों के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि क्या उनमें खासियत है जो मंत्री बनाए गए हैं। हमारे साथ अजय मल्होत्रा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, क्या कहोगे जिस प्रकार से मंत्रिमंडल बनाया है? हालांकि आपने तो कल ही बता दिया था कि ये जो नाम है वो मंत्री जो है शपथ लेंगे। हालांकि जो नाम आपने बताए थे वही के वही इन लोगों ने ही आज शपथ ली है। क्या कहोगे सर आप? दीपक जी, आज नायब सैनी जी ने मंत्रिमंडल जो कई दिनों से चर्चा थी, भाजपा ने इसको बड़ा हाइप किया हुआ था, भाई किस प्रकार से हमारा मंत्रिमंडल होगा। लोगों को बड़ी इंतज़ार भी थी, और आप और हमने कल इस पे चर्चा भी की थी मंत्रिमंडल पे, और लगभग वही मंत्री आज शामिल हुए हैं। बहुत सोच समझ के मंत्रिमंडल बनाया गया है। जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा गया। एक आदि है कहीं कमी, तो हो सकता है कि उसको आगे ठीक किया जा रहा हो, क्योंकि देखो मंत्रिमंडल में बैलेंस रखा है और बड़ा एक सिलेक्टिव मंत्रिमंडल है। आप ये देखिए, ओबीसी को ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, 4 यानी कि बीसी से आप मतलब ओबीसी और बीसी के मिला के 4 मंत्री लिए हैं। ये पहली बार ऐसे हुआ है कि 4 का नंबर आया है, और फिर मुख्यमंत्री जी भी बीसी हैं, तो ये 5 हो गए। और इस मंत्रिमंडल में एक ये भी खासियत है, 1987 में जो देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने थे तो उस मंत्रिमंडल में सर्वाधिक कैबिनेट मिनिस्टर थे। आज उसी चीज़ को रिपीट किया गया है कि आज भी सर्वाधिक कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं। 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं, 2 महज राज्य मंत्री हैं। तो ये भी एक रिकॉर्ड बनाया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी। महिलाओं का भी कोटा रखा गया है। श्रुति चौधरी और आरती राव जो राजनीतिक दिग्गज थे या राजनीतिक परिवार थे, उनका भी पूरा ध्यान रखा गया अब की बार। नहीं, पिछली बार ऐसा नहीं लग रहा था, तो अब की बार राव इंद्रजीत की बेटी, या कह लो कि राव वीरेंद्र सिंह की पोती आरती राव और चौधरी बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को भी स्थान मिला है। अलग अलग कास्ट की बात की जाए तो जाट 2, ब्राह्मण 2, अरविंद शर्मा और गौतम जो पलवल के हैं, एससी 2, कृष्णलाल और बेदी जी, बीसी 5 हैं ही इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर। हाँ, पंजाबी थोड़ा सा हमें अटपटा सा लगा कि पंजाबी 1 बनाया गया, जबकि एमएलए 7-8 चुन के आए, और पंजाबी समुदाय बड़ा एकदम से बीजेपी के साथ खड़ा रहा है। बैकवर्ड के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खड़ा हो तो पंजाबी समुदाय खड़ा हुआ है। तो हो सकता है, उम्मीद थी भाई डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा को बनाएंगे, और मेरे को ये लगता है कि अभी स्पीकर का पद और डिप्टी स्पीकर का पद खाली हैं, तो एक में से किसी एक पंजाबी को और एडजस्ट करेंगे ताकि और बैलेंस बनाया जाए। राजपूत भी एक बनाया है, श्याम सिंह राणा जी। हाँ, राणा जी को बना दिया है। तो जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखते हैं। वैश्य में भी आप देखिए, आप विपुल गोयल जी को बनाया है, और 2 ही वैश्य जीत के आए थे, विपुल गोयल या भिवानी से घनश्याम सराफ, तो विपुल गोयल जी को कैबिनेट बना दिया है। ब्राह्मण में भी अरविंद शर्मा का, जबकि मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल होते थे तो उनके साथ 36 का आंकड़ा रहता था, लगता था कि शायद उनका नंबर ना पड़े, परंतु नंबर पड़ा उनका। अरविंद शर्मा जी की जो नज़दीकियाँ हैं हाईकमान से, और जो मोदी जी से डायरेक्ट संबंध है अरविंद शर्मा जी का, तो आम पब्लिक में ज़रूर चर्चा थी कि अरविंद शर्मा जी बनेंगे। मूलचंद
क्योंकि गोवाना की जलेबियों का मामला भी काफ़ी उठा था, तो और मूलचंद शर्मा जी को ड्रॉप कर दिया गया इसलिए आनंद शर्मा जी को लेने के लिए। इसी प्रकार अब मंत्रिमंडल जब बन गया, उसमें अगर आप एक नज़र डालो, एक भी नाम ऐसा नहीं है कि जिसको आप ये कह दें कि भी ये धक्के से डाला गया या सिफारिश से डाला गया। सभी के सभी नाम अगर आप देखो तो मेरिट पे सही दिखाई देते हैं, चाहे कास्ट वाइज देख लो, चाहे क्षेत्र में उनका वजन देख लो, चाहे उनकी एक पब्लिक में प्रभाव देख लो, हर तरफ बड़े प्रभावशाली हैं सभी के सभी। और एक बड़ा अच्छा मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने एक हारी हुई बाजी जीती थी अपनी चुनाव मैनेजमेंट से, ये चुनाव मैनेजमेंट का था। भाजपा ने पूरा चुनाव मैनेजमेंट से लड़ा, कांग्रेस मैनेजमेंट का फंडा था वो पूरी तरह लागू नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस ने लागू किया तो स्थिति कुछ और होती। आज भाजपा ने उसको बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा, चाहे आपका बाडरा है, चाहे दादरी है, चाहे तोशाम है हमारे इस इलाके में। इवन लोहारू में भी आप देखो जेपी दलाल 800 कुछ वोटों से हारे हैं, जबकि और बाडरा में तो एक और स्थिति थी, कहा जाता था कि कांग्रेस लोकसभा में 27-28 हज़ार से जीती है, तो परंतु विधानसभा के अंदर भाजपा जीती है वहाँ। वैसे संभाला बहुत, भाजपा ने अपने आप को संभाला बहुत है। नहीं संभाला नहीं, उनकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी। मैं पहले दिन से ये कह रहा था भाजपा का नेतृत्व अमित शाह जी ने कमान अपने हाथ में ले रखी थी, और अमित शाह जी पूरी मैनेजमेंट को देख रहे थे। और आज आप देखो, कल जब विधायक दल के नेता का चुनाव था तब भी अमित शाह जी खुद आए। ये होती है गंभीरता। कांग्रेस का कोई नेता इतना गंभीर नहीं दिखाई दिया, चाहे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, चाहे उपाध्यक्ष थे राहुल गांधी, चाहे कोई और भी था, इतनी गंभीरता किसी ने नहीं दिखाई। तो टिकट बांटने के समय में भी ज़्यादा गंभीर नहीं दिखाई दिए। आप देखो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कई सीटें तो ऐसी बांट दी कि जो चुनाव जीतने के आसपास नहीं थे, और वो इस चीज़ को भांप ही नहीं पाए। ये तो एक वो कहानी होगी कछुए और खरगोश वाली। बात है, भाजपा एक कछुए की तरह चल रही थी और कांग्रेस एक खरगोश की तरह दौड़ रही थी। रास्ते में सो गई, नज़दीक आते ही सो गई तो भाजपा चुनाव जीत गई। तो अब जैसे मंत्रिमंडल अच्छा बन गया है, लोगों को अपेक्षा भी बहुत है भाजपा से, अब भाई कैसे काम करेगी। अब ख़ासतौर पर भिवानी ज़िले में पहले भी ठीक है, जेपी दलाल यहाँ से मंत्री थे और उनके पास 2 भारी भरकम महकमे थे। कृषि महकमा उनके पास रहा है तो वो, और पशु कल्याण भी, तो वो एक सुलझे हुए मंत्री थे। और अब श्रुति चौधरी को दायित्व मिला है, तो श्रुति चौधरी का जो पारिवारिक बैकग्राउंड है, चौधरी बंसीलाल की विरासत उन्होंने पहले ये तो चुनाव में ही साबित कर दी थी कि चौधरी बंसीलाल की जो राजनीतिक विरासत है उसकी वारिस वाकई में श्रुति चौधरी ही है। क्योंकि उनके जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कहा था भाई, पर ये जो राजनीतिक विरासत जनता तय करेगी। उनका कज़न ही चुनाव लड़ रहा था अनिरुद्ध, तो जनता ने तय कर दिया, आईना दिखा दिया। तो जनता ने श्रुति को चौधरी बंसीलाल का वारिस माना है। और श्रुति ने देखो, श्रुति एक बहुत ही शालीन प्रवृत्ति की महिला हैं आप, और वो मतलब कि एक ऐसे परिवार से आई हैं कि जिसने बड़े साफ सुथरी राजनीति की है। और श्रुति को अब ये मिला है मौका। श्रुति जब एमपी थी, श्रुति ने अच्छा काम किया था। 2009 में श्रुति पहली बार एमपी बनी थी, तो उन्होंने आप ये देखो भिवानी को एनसीआर में शामिल करवाया था। आपका भिवानी का मेडिकल कॉलेज और भिवानी की जो ये यूनिवर्सिटी है, ये श्रुति की देन थी। देखो अब उस समय जब ये कांग्रेस में थी तो घोषणा करवाई, अब ये उद्घाटन का टाइम आ गया तो श्रुति फिर मंत्री बन गई है। ये भी समय का चक्र है, बिल्कुल इसी के हाथ से ही हो रहा है सब। हाँ, तो श्रुति ने उस टाइम पानी का चाहे काम था, चाहे और भी विकास के कार्य थे, उनमें काफ़ी रुचि ली थी श्रुति ने।
तो अब श्रुति को फिर मौका मिला है मंत्री बनने पर। अब देखो, श्रुति से भी लोगों को बहुत उम्मीद है, और श्रुति का जिस प्रकार का टेम्परामेंट है काम करने का, और बड़ी साफ सुथरी राजनीति श्रुति ने करी है हमेशा, और ईमानदार है, नेचर से भी ईमानदार है, और वैसे काम के प्रति भी ईमानदार है श्रुति। क्योंकि श्रुति को जो लोग जानते हैं नज़दीक से, हम लोगों ने उसको देखा है बहुत नज़दीक से श्रुति को, वो उसकी बड़ी साफ नीयत और बड़ी साफ गोई से बात करने वाली, कोई छल कपट नहीं है उसके दिमाग में। ये नहीं रहता कि मैंने बेईमानी करनी है या छल कपट है। वो जहाँ उसको लगता है भी ये काम नहीं हो सकता तो वो स्पष्ट मना कर देगी, और बड़ी डेडिकेशन से काम करती है। तो अब उस पर उम्मीद उनसे भी बहुत है, और श्रुति में भी अब ये एक उम्मीदों का घड़ा आ गया है कि वो शहर अपने भिवानी जिला, जो कि उनके जो बंसीलाल का गढ़ माना गया है और जो सुरेंद्र सिंह का, उसकी विरासत राजनीतिक उन्हें मिली है। अब वो उस विरासत को आगे सहेजना, उसको बढ़ाना, वो श्रुति की जिम्मेवारी है। उम्मीद ये है कि श्रुति एक अच्छे ढंग से उस जिम्मेवारी को निभाएगी। वैसे श्रुति ने मेरे ख्याल से पहला चुनाव सर एमपी का ही लड़ा था भिवानी में। हाँ, श्रुति का पहला चुनाव 2009 में था। अपने उनके दादा और पिता दोनों की डेथ हो चुकी थी, और श्रुति ने अपना राजनीतिक कैरियर 2009 में शुरू किया था, और उन्होंने लोकसभा चुनाव जीता था। यहाँ से उन्होंने अजय सिंह चौटाला को पटकनी दी थी और सांसद बनी थी। उसके बाद 2014 और 19 में निरंतर 2 हार का सामना करना पड़ा श्रुति को। उसने हिम्मत नहीं हारी। अब की बार जब पार्टी बदली उन्होंने और किरण चौधरी ने, तो एक आम चर्चा थी कि ये फैसला पे उंगलियां उठ रही थी, लेकिन अब वो सभी कहते हैं ना कि वो फैसला उनका सही साबित हुआ, और जो उंगलियां उठ रही थी वो अब स्वाभाविक है अपने आप रुक गई, और उन्होंने ये फैसला, इस फैसले ने साबित किया कि वो ठीक थे। बाकी सभी जो क्योंकि देखो, राजनीति में या प्रजातंत्र में उस फैसले को ही सही माना जाता है जिसे जनता स्वीकार करे। जनता ने तय करके, जनता ने उनके फैसले को स्वीकार किया है। तो आज वो स्थिति में है कि आज उनको मंत्री बनाया गया, और अब उम्मीद ये करते हैं कि भिवानी को कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होगा। वैसे भी पारिवारिक इनकी पृष्ठभूमि अच्छी, मतलब बंसीलाल जी का परिवार है। दूसरा, इनकी मदरस के पास पहले जिस प्रकार से महकमे थे एक्साइज का और जन स्वास्थ्य का, तो एक अच्छा काम भी उन्होंने किया था, क्योंकि उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा श्रुति को भी, जो अपनी मम्मी नहीं, श्रुति पर प्रभाव सबसे ज़्यादा अपने पिता का है, जो सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह बहुत एक्टिव और बहुत मिलनसार और बहुत ज़्यादा सबको साथ लेके चलने वाले व्यक्तित्व थे। एस माइक उनकी मृत्यु हुई और दुखदाई मृत्यु थी, लेकिन उनका जो काम का तरीका था सुरेंद्र सिंह का, और मेहनती बहुत थे, वो अनथक मेहनत करते थे, तो वो विरासत में श्रुति को मिला है। अपनी मदर का, किरण चौधरी जी का जो मेहनत का उनका वो जज्बा है, और जो संघर्ष की उनकी वो है, मतलब कि विपरीत परिस्थितियों में भी अगर कोई लड़ना सीखता है तो किरण चौधरी एक एग्जाम्पल है उसके लिए। तो ऐसे में श्रुति को एक ऐसे परिवार के जीन्स मिले हैं, माँ बाप दादा, जो अपने अपने फील्ड में सभी माहिर थे, तो श्रुति को इसका फ़ायदा मिल रहा है। वैसे वेल एजुकेटेड भी है मेरे ख्याल से श्रुति। हाँ, श्रुति तो देखो विदेश में पढ़ी हुई है, और LLB भी किया हुआ है उन्होंने, और बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो नए जो राजनीतिक पारी है उनकी, तो उसमें मेरे को लगता है कि वो कामयाब रहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज मंत्रिमंडल का जो है फैसला किया गया है, भिवानी की अगर बात की जाए तो भिवानी जिले से श्रुति चौधरी जी को जो है मंत्रिमंडल में जगह मिली है। कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो बनाए गए। हालांकि पोर्टफोलियो अभी नहीं दिया गया है, कौन से मंत्री को क्या मिलेगा ये तो खैर बाद में पता लगेगा। लेकिन फ़िलहाल जिस प्रकार से जो जानकारियाँ मिल रही थी, हमने आप लोगों को जानकारियाँ दी थी कि ये मंत्री जो है बनेंगे, और आज उसी के ऊपर ये मोहर भी लगी और वही मंत्री बनकर के सामने भी आए हैं। और अब उम्मीदें हैं कि ये सभी मंत्री हरियाणा के विकास के लिए सभी को साथ लेकर के काम करेंगे, ताकि जो विकास का जो हरियाणा है वो आगे और भी बढ़ सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।